आज से लेकर 2-4 दिन के अंदर लोकतंत्र की स्थापना के लिए आचार संहिता लगने वाला है। आज से लेकर कि कभी भी कर सकते हो, स्वायत्त संस्था है। मैं एक बार आचार संहिता क्यों लगता है, पहले उस पर एक शब्द बोल दूं कि जिसके भी पिछली सरकारें जिन्हें बार बार अवसर मिलता है, लोकतंत्र की व्यवस्था है कि हर 5 साल बाद जनता का भी संविधान समस्याओं का समाधान है, लेकिन उसका गेट पास वोटर के पास है। असली भगवान वोटर है और वोटर बेचारा कह दे 70 साल से वो पॉलिटिकली अनकॉन्शियसनेस है, बेहोश है। पिछली सरकारों के कुछ ऐसे कुचित्र रहे हैं कि वोटरों को कैसे और बेहोश किया जाए, शिक्षा बेरोजगारी से, लाचारी से या पैसे से उन्हें लालच देकर, पौवा पिलाकर, पॉलिटिकली बेहोश करके उनसे उस लोकतंत्र के उस विधानसभा में जो संविधान के तहत जो समस्याओं का समाधान था उसकी चाबी लेकर कुछ लोग जो उनके पॉलिटिकल पार्टनर हुआ करते थे वो तो सफल हो गए, लेकिन इस देश की 90% जो आबादी थी वो निर्भर हो गई। और इसलिए लिबरल इंडियन सोशलिस्ट हमारा आंदोलन का स्थापना इसीलिए करना पड़ा कि पॉलिटिकली रूप से जो बेहोश लोग हैं, मैंने प्रोग्राम बनाया रीच द वोटर, वोटर के पास जाना है, उन्हें ट्रीट द वोटर, उन्हें होश में लाना है और फिर उन्हें टीच द वोटर में लोकतंत्र की सही भाषा पढ़ाना है और फिर सही जगह वोट को डाल सके, उन्हें स्वतंत्र रूप से उन्हें समझाना है। इसके लिए हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया एजुकेटेड पर्सन अबाउट द पॉलिटिक्स। मैं 13 जनवरी 2013 को मैंने संकल्प लिया था। 13 जनवरी इस 2021 का संकल्प दिवस, हर साल हम एक बार संकल्प लेते हैं कि देश का जो वोटर है असली भगवान है, लेकिन उसे भगवान के पार्टी का एक मंदिर है उसमें आए और उसकी पूजा हो, वो भगवान के स्वरूप में उसको आदर मिले, सम्मान मिले, उसकी समस्याओं का समाधान हो। इस संकल्प के साथ पार्टी का निर्माण 13 जनवरी 2013 को निषाद राज उस किले पर, जहां प्रभु श्री राम जब उन्हें कष्ट मिला था तो फिर राम से मिले गए और गले मिले और गले मिले तो दुनिया में शांति आई। जब राम की कैबिनेट में निषाद राज अतिथि बन के आए थे तब एक ऐसा बजट पास हुआ था जो समस्याओं का समाधान हुआ था, उसे राम राज के रूप में देखा जाता है। उस समय हर समाज के लोगों के पास वैभव था, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सारे थे, घर में ताले नहीं लगते थे। इसके मतलब सभी लोगों को समान रूप से उस समय समाजवाद असली था जब निषाद राज और राम के साथ मिलकर लोगों ने बजट बनाया था। आज एक छलावा है लोगों का कहने का पिछली सरकारों का कि हम असली समाजवाद है। जब उन्हें सरकारें, जब उन्हें चाबी मिलती है तो किस तरीके से अपने लोगों को देखकर बंधक भेदभाव करके नौकरी बांटी जाती है, किस तरीके से बजट का उन्हें हिस्सेदार बनाया जाता है, किस तरीके से गांव गरीबों को बजट का शिकार बनाया जाता है। उसके लिए आज मैं जो देश का सर्वोच्च संस्था है जो चुनाव है, मैं उसे बधाई दूंगा कि लोकतंत्र में जो जगह जो हमारे लोगों ने देश को आजाद कराने में पहले राजनीति बनाते थे उसे राजनीति कहते थे, अब लोकतंत्र में व्यवस्था हुई कि लोगों ने कहा नहीं, अब पब्लिक वोट डालेगा, उसका एक प्रतिनिधित्व होगा, वो जाएगा, वो नीति बनाएगा। ऐसे में संविधान सभा का चुनाव हुआ था, देश के लोगों ने एक ऐसे नेताओं को चुना था कि जाकर इस देश को दुनिया के पटल पर विकास की मुख्यधारा को सबको जोड़ने के लिए इस देश को आजाद कराया गया था। उसमें 578 जातियों के बारे में जो है अंथा सेना नेंगार जो पटेल साहब के जो दिल्ली सचिव थे उनकी अध्यक्षता में एक इंक्वायरी, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट दिया था कि देश की 578 जातियों ने इस देश को आजाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और उसे कानून बनाकर उजाड़ा गया है। ऐसे सभी देश गांव में रहने वाले गरीब, नौजवान, किसान जिन्हें कानून बनाकर उजाड़ा गया है, इस पार्टी का संकल्प है कि उसे फिर से इस लोकतंत्र के संविधान की व्यवस्था के मुताबिक उसे विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए वो कानून बनाया गया। जिनके पिछली सरकारों ने उस अंथा सेना न्याय कमेटी की रिपोर्ट को कूड़ेदान में फेंक दिया तो इन 578 जातियों ने जब जगह उन्हें होश आया कि हमारे पुरखों ने देश को आजाद कराया है, हम कानून से उजाड़े गए हैं। हमें भगवान ने नहीं गरीब बताया, बल्कि उन कानून जो संविधान अंग्रेजों का था उससे गरीब बनाए और देश का संविधान इसलिए बना हमारी गरीबी दूर हो जाए। तो आज की इस तीसरी का मुख्य उद्देश्य है कि 13 जनवरी को आज फैजाबाद में, इलाहाबाद हो चुका, गोरखपुर हो चुका और क्षेत्रों में हो चुका,
13 जनवरी 2021 का संकल्प दिवस फैजाबाद के उस ऐतिहासिक जगह पर जहां कभी एक गुरुकुल हुआ करता था, एक गुरुकुल, हर गुरुकुल में एक कुल के लोग पढ़ते थे, लेकिन अयोध्या में एक ऐसा गुरुकुल था जिसमें 2 कुल के लोग पढ़ते थे, एक रघुकुल और एक निषाद राज कुल के, जिस रामराज आया था उसमें फिर से पूरे प्रदेश के निषाद पार्टी के निर्मल इंडियन शोषित हमारा आंदोलन के सभी कार्यकर्ता उस गुरुकुल में पढ़ने आ रहे हैं कि फिर से ऐसी राजनीति हो, ऐसा लोकतंत्र की स्थापना जो हुई है उसकी फिर से ऐसे लोग चुन के जाए उत्तर प्रदेश की अदालत में, जहां से उस संविधान के पूरे पन्ने को सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्गों के लिए चुना जा सके। तो आज के पीछे में तो 13 जनवरी का जो मेरा अयोध्या का कार्यक्रम है, अब जिस तरीके से होगा उस तरीके से संकल्प दिवस मनाया जाएगा। दूसरा मुख्य मुद्दा है कि निषाद पार्टी के ऊपर तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो कहते हैं कि वो कहावत है कि ये बोले तो बोले जिसके 72 खेल हो, ऐसे लोगों के मुंह से शोभा नहीं देता है कि अगर आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, निषादों के साथ ऐसा हुआ। तो मैं इस सीसी के माध्यम से अपने इस समुदाय में 578 जातियां उन्हें हम एक आगाह करता हूं कि इनके कांग्रेस के विश्वासघात को मत भूलो, जिन्होंने तुम्हारी फाइल को गायब करा दी, उस अंथा समय इंडियन कमेटी की रिपोर्ट को कूड़ेदान में डाल दिया, 8 घंटे 16 मिनट बहस कराया था, भेगा कुमारी ने उसको कूड़ेदान में डाल दिया। भारत समाजवादी पार्टी ने ऐसा काम किया कि आरक्षण के मुद्दे पर मैं एक आवाज उठा रहा था, संत कबीर नगर में कसरवल में रेल पर जो केंद्र सरकार की जमीन होती है, वहां उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 घंटे के अंदर गोली चलवा दी, मेरा भाई मारा गया, 37 लोग जेल में गए, पिटाई हुई, 302 का फर्जी मुकदमे दाखिल हुए, संत कबीर नगर की महिलाओं के ऊपर तांडव हुआ, नंगे नाच करके उन्हें नंगा करके पीटा गया, बच्चों को कान बहरे हो गए, उन्हें 1 महीना खाने नहीं दिया गया। आज आरक्षण की आवाज उठाने पर 60 गाड़ियां हमारी जला दी गई, 1 साल तक हम लोग किस तरीके से बदल रहे हैं। तो आज उनकी जुबान से शोभा नहीं देता है कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, जब उनके देश में 30 साल से हुकूमत थी सपा बसपा की, इन जातियों के लिए तब नहीं याद आया आरक्षण की हम देंगे, आज नहीं याद आया निषाद राज का हम मूर्ति लगाएंगे, तब नहीं याद आया फूलन देवी की मूर्ति लगाएंगे। सब बहुजन समाज पार्टी किस मुंह से कहती है कि हम सबका साथ सबका विकास जो है जिसकी जितनी संख्या भारी, जब हमारे लोग आरक्षण की आवाज उठाते थे पार्टी से निकाल दिए जाते थे, और हम जैसे आरक्षण की बात आती हाई कोर्ट में स्टे ले लिया जाता है। आज सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट कहता है कि 23% आरक्षण पर एक विशेष वर्ग का कब्जा है, 27% आरक्षण पर एक विशेष वर्ग का कब्जा है। तो मैं चाहता हूं कि ऐसी पिछली सरकारों के मुंह से ये बातें शोभा नहीं देती है। उन्होंने अपने अहिल रेजिमेंट की बात की थी, तो कभी क्या सदन में आवाज उठाई? बिल्कुल भी नहीं, कभी सदन में आवाज उठाई? जो अपने समाज के रेजिमेंट की बात किया हो उसको कभी सदन में आवाज नहीं उठाया हो। दिसंबर में आरक्षण की आवाज उठाते हैं सदन में, समाजवादी पार्टी के सारे सांसद आरक्षण के मुद्दे पर बाइकाट करके बाहर आ जाते, विरोध करते हैं। तो कथनी करने में आज आरक्षण के मुद्दे को हल करने के लिए निषाद पार्टी संकल्प है, और आरजीआई ने जो फाइलें दबाई गई है, फाइलों के साथ छेड़छाड़ हुआ है, उसे सब मुद्दों पर पहल करके इकट्ठा करके उसे लागू कराने का काम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से आरजीआई ने मैंने भेज रखा है। आरजीआई उस फाइल को हमारी गिनती 1961 में 70 लाख हुई थी, आज वो 3000 हो गई है। जब केवट मल्ला माझी को राष्ट्रपति नोटिफिकेशन करके मझवार में गिनने के लिए कह दिया, तो आरजीआई के संसद जो डायरेक्टर रहे, जो आरजीआई के डायरेक्टर रहे, उन्होंने कहा कि अगर केवट मल्ला माझी राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित है कि एक मझवार है, और जब मझवार की सूची में सूचीबद्ध है, 1950 में भी मझवार सूची में है, जो 1977 में अमेंडमेंट हुआ था, तब भी हम मझवार के नाम से हैं। इसके मतलब हम शुरू से अभी तक हैं। अगर केवट मल्ला मझवार के पर्यायवाची जातियां हैं और ये पिछड़ी में डाला जाए तो ये क्राइम बनता है, बहुत बड़ा अपराध है, और ऐसे अपराध पिछली सरकारों ने किया है। तो आज के दिन में बस हम निषाद पार्टी आरक्षण के मुद्दे पर जो सत्ता के शिकार थे, जो निर्बल हुए हैं, उन्हें सबल बनाने के लिए, उन्हें लाने के लिए इस पार्टी का निर्माण हुआ है, और इस पर सभी पहलुओं पर काम कर रही है। आधा काम हो चुका, आधा होता रहेगा, और 2022 में निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनेगी। मैं उनके साथ आपके डॉक्टर साहब, आपने अभी कहा कि समाजवादी पार्टी ने कुछ किया नहीं है निषादों के लिए। मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। बीजेपी के सांसद हैं जयप्रकाश निषाद, वो आते हैं गोरखपुर से। उन्होंने आपके बारे में ऑन रिकॉर्ड कहा है हमारे इंटरव्यू में कि आप जो है
निषादों के वोट से खिलवाड़ करते हैं, आप उनके साथ जुल्म करते हैं। आपने अपने को और अपने बेटे को सब दे दिया है, बाकी निषादों को कुछ नहीं दिया है। ये आपका उन्होंने परिचय ऑन रिकॉर्ड इंटरव्यू में दिया है आपने सहयोगी पार्टी के साथ। जिसका जन्म हाथी से हुआ हो और वो आज पूछे कि क्या हुआ है, हम किसी का जवाब नहीं देते। एक उदाहरण है कि अगर किसी इंसान को कुत्ता काट ले तो इंसान कुत्ते को नहीं काटता। आगे का सवाल जो हो किसे कह रहे हैं? अब जो भी आप समझ सकते हैं, दुनिया समझती है। नहीं, पर किसी की मैं कह रहा हूँ आज के दिन में समाज का हित, उस पर बात करिए। निषाद पार्टी समाज हित में काम कर रही है। पूरा परिवार 24 घंटे संघर्ष कर रहा है, जेल गए हैं, काम कर रहे हैं। हमारा काम बोलता है, हमारा संघर्ष बोल रहा है, तब हमारा समाज मेरे साथ है। किसी की जुबान से, किसी के काम से नहीं है। जो आज के दिन में किसी स्कूल में रेस चलता, सभी लोग दौड़ते हैं, जो आगे दौड़ में निकल जाता है उसको इनाम मिलता है और सभी लोग उसका सहयोग करते हैं। बहुत लोग आए, बहुत नेता आए, बहुत पार्टियां आए। निषाद पार्टी डॉक्टर संजय दौड़ में सबसे आगे निकल गए और उनका सबका सहयोग की अपेक्षा है। डिप्टी सीएम का सपना छोड़ दिया आपने? डिप्टी सीएम बनने का सपना जो था आपका, डॉक्टर साहब, डिप्टी सीएम बनने का सपना जो आपका था? नहीं, सपने सब पूरे होंगे, धीरे धीरे होते हैं। शायद 70 साल में 7 साल 70 साल में जो नहीं दिखा होगा निषादों के लिए, आज सारी पार्टियां निषाद चिल्ला रही हैं, उन्हें पद दे रही हैं, लालच दे रही हैं, तोड़ फोड़ कर रही हैं। कभी तो निषाद नहीं याद आते थे, न निषाद राज याद आते थे, न निषाद नेता याद आते थे, निषाद वोट नहीं आता था। आज मैं मीडिया का धन्यवाद दूंगा कि हमारे वोट बैंक को, हमारे समाज की जो गरीबी है, जो हमारी एकजुटता है, उसका प्रदर्शन, उसका जो भी है आपने दिखाया, जिसका आज के दिन में रिजल्ट है। डिप्टी सीएम निश्चित रूप से आज के दिन में भारतीय निषाद पार्टी ने, कोई पार्टी जो गठन होता है अपने नेता को शीर्ष पद पर देखना चाहता है, क्योंकि आज धारा 370 तब खत्म हुई जब भारतीय जनता पार्टी के पास पावर आया। आज राम मंदिर तभी बना जब भारतीय जनता पार्टी के पास पावर आया। आज निषाद पार्टी भी पावर में जाकर इसका जो वादा किया है समाज को, अपने जो लीडरों को वादा किया उसे सबल बनाने के लिए उस शीर्ष कुछ पद पर पहुंचना अनिवार्य है। डिप्टी सीएम बनना अनिवार्य है। मैं चाहता नहीं, और भी पद हैं। हम कहते ये मेरे समाज का सुझाव था। ये काम तय करना भारतीय जनता पार्टी का रहा। हम लोग को अपने आरक्षण के मुद्दे पर अभी भी तटस्थ है, अपने हिस्से पर तटस्थ है, इनको विकास की जो धारा में लाने के लिए तटस्थ है। और निर्मल इंडियन सोसाइटी हमारा आम दल जो 150 सीटें 160 सीटें तैयार कर रखा, उसकी जिम्मेदारी है। उसमें हमारा वो एक जगह है। 2017 में चुनाव लड़ा, आपने देख रखा होगा कि सपा बसपा का 30 साल का क्या हासिल हुआ। 2019 में सपा बसपा और एलडी एक साथ हो गई, डॉक्टर संजय मोदी के साथ हो गए। आज बसपा अलग हो गई है। आप रोड का सिनेरियो देख सकते हैं कि 2022 का चुनाव एनडीए के साथ है, डॉक्टर संजय के साथ है। 2022 के चुनाव आपकी जो मांगे थी वो कहीं ना कहीं अभी भी वहीं पे अटकी हुई है। देखिए, मेरे मांग भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे में शामिल है। तो मांगे जो होती हैं, आज 70 साल से और सरकारों को नहीं दिया। रिटायर्ड तो जज हो गए, लेकिन कलम तो नहीं चलाए ना। भारतीय जनता पार्टी अभी जज दिल्ली में जज है, उत्तर प्रदेश में फिर 2000 जब हम जज बनाने में भूमिका रखेंगे तो हमारी मांगे भी पूरी हो जाएंगी। हम लोग उम्मीद करते हैं कि 2022 की सरकार बनाएंगे और नहीं तब आएंगे तो उन अधिकारियों को देखो कि पैसे जब मामला तय हुआ 2 घंटे के अंदर समाज कल्याण विभाग का अधिकारी बदल दिया गया। जब बदल दिया गया तो मेरा लेटर आज यही भी चला गया। तो जब हम लोग आएंगे पावर में तो अधिकारी भी सही होगा। उम्मीद करें सर, आप तो उम्मीद पे चले आ रहे हैं। कब तक आपकी उम्मीद है? 70 साल से उम्मीद किया है, देश को आजाद कराया है, सबको गलती पर बैठाया। कहीं नहीं कर सकता कि निषादों को वोट नहीं दिया है। कांग्रेस को भी याद आ जा रहा है कि प्रियंका जी कहती है निषादों को हम देंगे, इसको मतलब दिया नहीं है। सपा ने भी कहा कि हम देंगे, तो दिया है ना। निषाद समाज को इतिहास दे दिया, निषाद समाज को जगा कर दे दिया कि तुम्हारे वोट में ताकत है, कि जिसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है पिछले सालों, उसे मत भूलो, उसे जवाब लेना। ये तो विश्वासघात किया था समाजवादी पार्टी ने 2000 जब उनकी सरकार थी तो फाइल वापस करा दिया, ऐसा मझवार शब्द को हटा दिया। मैं चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी इसके लेती थी। आज हमारा समाज निषाद पार्टी के इतिहास जो कैडर है, 13 किताबें लिख दिया है, निषाद राज का किला खोल के दे दिया है।
आरक्षण के प्रमाण को दस्तावेज से डॉक्टर संजय ने वो 21 दस्तावेज भी लाकर दे दिया है। आज उस दस्तावेज की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन्हें दस्तावेज मिल गया है। उनको विश्वास है डॉक्टर संजय ने अगर प्रमाण इकट्ठे किए हैं तो प्रमाण पत्र दिलाएंगे। मेरे साथ समाज है। प्रमाण तो ठीक है निषाद जी, विकास कितना हुआ उनको लेके, कितनी नौकरियां मिली उन लोगों को? मीडिया ठीक है, नीचे चले जाइए। ऐसा कभी मैंने नहीं कहा कि चुनाव आरक्षण से पहले नहीं आएगा। कभी हमारा यही डिबेट हो तो बताओ। आरक्षण डॉक्टर संजय दिलाएंगे। निषाद पार्टी का मुद्दा आरक्षण को लागू कराएगी। संविधान में लिखा हुआ मजबार है, लागू होगा। जब हम सरकार में देंगे, सरकार में रहेंगे तभी लागू होगा। सरकार से बाहर रहकर नहीं होगा। हमने सरकार सपा का लगाई, कुछ नहीं किया। बसपा का भी बनवाया, कुछ नहीं किया। कांग्रेस का बनवाया, कुछ नहीं किया। ये नहीं, ये तो अखिलेश जी का भाषा है, ये हमारे लोगों का है। ये अखिलेश जी का भाषा है कि आरक्षण नहीं हो। इसी को कह रहा हूं कि क्या उन्होंने कहा था कि हम अही रेजिमेंट बना देंगे, बनाया? क्या उन्होंने आवाज उठाई? लेकिन उनका देखो, समय आने दीजिए, पहले चुनाव होने दीजिए और रिजल्ट अपने आप आएगा, देखिएगा किस तरीके का। निषाद पार्टी कितने सीटों पर लड़ेगी? निषाद पार्टी कितना सीट मिल रहा है? मैंने पहले बता दिया 2 दर्जन सीटों पर निषाद पार्टी लड़ेगी और निश्चित रूप से बहुत जल्दी उसकी घोषणा हो जाएगी कहाँ निषाद पार्टी लड़ेगी, कहाँ बाकी। 24 सीटें बीजेपी आपको देने को तैयार हो गई, अपने आप से बोल रहे हैं? आपको समय आएगा, कोई भी गठबंधन होता है तो होता रणनीति है। रणनीति को नीति के हिसाब से लागू होना पता चले, बहुत जल्दी पता चलेगा। क्या सही किसने नहीं, क्या सपा ने गठबंधन कर दिया तो बता दिया कितनी सीटें मिल दिया है। आप दूसरे से कंपेरिजन बहुत करते हैं, अपनी नहीं बताते। वो यूपी में 165 सीटों पर लोकतंत्र है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र है। बस एक मिनट, लोकतंत्र है। पिछली बार 335 पार्टियां चुनाव लड़ी थी 2017 में, लेकिन निषाद पार्टी 333 पार्टियों का पता 5वीं पार्टी के रूप में निषाद पार्टी आई है। और 2019 में निषाद पार्टी ने दिखाया है, सपा बसपा आरएनडी एक हो गई। डॉक्टर संजय मोदी जी के साथ निषाद पार्टी मोदी के साथ हो गई। एक ऐतिहासिक जीत हुआ। 2022 में देखिएगा। जयप्रकाश निषाद ये आरोप लगा रहे हैं कि आप एमएलसी हो गए, बेटा एमपी हो गया, बाकी निषाद। मैं कहता हूं 70 साल से मेरे निषाद पार्टी की वजह से आज राज्यसभा है। मैं उनसे पूछेगा, जहां भी जाते हैं सभी लोग जानते हैं कि किसकी वजह से राज्यसभा है। और मैंने बता दिया कि मैं अपने मेरे पूर्ण खानदान के सब लोग हैं, उनके खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। मैं 1 मिनट, मैं निषाद पार्टी को खड़ा करके निषादों के लिए मेरा पूरा जीवन समर्पित है। आज के दिन में जिनकी रोजी रोटी छीनी गई है, मकान छीने गए हैं, जिनके परिवार के लोगों ने देश को आजाद कराया है, कानून बनाकर अंग्रेजों को गुजारा था, उन्हें कानून बनाने का, कानून बनवाकर बसाने के लिए जो व्यवस्था उसे लागू कराने की निर्णय शोषित बनाकर उस पर तटस्थ हूं। मैं कहता हूं आप नहीं, मैं कहता हूं 2 जून की, मैं कहता हूं कि 2 जून की रोटी किसकी है? 2 जून की रोटी किसकी गायब किया है? सपा बसपा कांग्रेस ने 70 साल से उसके खिलाफ जंग छिड़ा हुआ है। और 2 जून की रोटी, कपड़े, मकान जो बर्बाद हुए अंग्रेजों ने किया, उसको बचा दिया, उसे लागू कराने के लिए। अच्छा, आपकी रैली में जो सवाल उठाया था निषादों ने, उस पर क्या आप कह रहे हो कि मैंने कहा था मन से आपको डिबेट पे आपको पता चल जाएगा। मैं बता रहा हूँ, उसी बात पर आइए, लेकिन पहले सुनिए। मैंने कहा था कि जब मैं पेशे से चिकित्सक था तो मैं राजनीति में नहीं आया था। इस समाज को के मुद्दे को सड़क से सदन तक माननीय योगी आदित्यनाथ उठाते थे और कई बार धरना भी दिए। 7 जून 2015 को रेत का सर्वर कांड हुआ था, मेरे साथ उन्होंने धरना दिया था, तब वो वकील थे। आज भारतीय जनता पार्टी जज है, कलम उन्हें चलाना है। तो मैंने इतना मांग किया था और जज है उत्तर प्रदेश, दिल्ली में जज है उत्तर प्रदेश में, काम अपना कर रहे हैं। उस दिन मैंने जब बोला